हादसा कितना भयंकर था, ग्राउंड जीरो से तापस सेन गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो गति थी, जो रफ्तार थी, उसकी वजह से किस तरह से एक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट उन कंपार्टमेंट में से है, उन बोगियों में से है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जिन कंपार्टमेंट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अपर बंक्स है, ये अपर बंक जो है पूरी तरह से लटक रहा है। यहाँ पे लोगों का साजो सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ लोगों को यहाँ से बाकायदा गैस कटर से काट कर उन्हें बाहर निकाला गया था। ये जो पिछला छोर, अगर आप देख सकते हैं कि पिछला छोर जो है, ये पिछला छोर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ कई सारे लोग अंदर फंसे हुए थे और जिन्हें निकालने के लिए बाकायदा गैस कटर का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे बंक्स जो है ये ऊपर से लटक रहा है। इस समय आप समझ सकते हैं कि कितना तेज रफ्तार हुआ होगा जिस समय ये इम्पैक्ट हुआ था। और ये हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट जोन माना जा रहा है इस जगह को, जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर खून के निशान भी हैं और आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे पूरी तरह से यहाँ से और आगे जाना संभव नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र जो साफ तौर पे दिख रहा है, ये पिछला जो हिस्सा है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और यहाँ गैस कटर से काटकर यहाँ से कई शवों को बाहर निकाला गया था। कुछ लोग फंसे हुए थे, उन्हें जिंदा यहाँ से बाहर निकाला गया था। कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर, भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी अलग अलग समय पे अलग अलग बोगियों से कुछ शव बरामद किया जा रहा है। कोशिश ये है कि अगर कोई जीवित है तो उन्हें जीवित तौर पर निकाला जाए, लेकिन बहुत उम्मीद कम है कि कोई इंसान अभी भी जीवित हो। अलग अलग बोगियों से अभी भी लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति इतनी खराब है कि सामान्य होने में ये पूरी स्थिति काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन सवाल जरूर ये रहता है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर हर बार किसी एक्सीडेंट के बाद सवाल खड़े होते हैं। इस बार जो हुआ, जिसमें 233 लोग और यह माना जा रहा है कि शायद और भी संख्या बढ़ सकती है, तो इनके मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है रेलवे के सामने, जो आने वाले दिनों में शायद रेलवे के देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, ओडिशा। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के जगह पर पहुंचे हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता ने हादसे के कारणों को समझने का प्रयास किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देखिए, शुक्रवार की जो रात है वो कहीं ना कहीं काला दिन के तौर पे देखा जा रहा है अगर रेल की इतिहास की बात की जाए तो। और इस समय हम महानगर के उस स्पॉट पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा टकराई थी एक मालगाड़ी के साथ। और दूसरे छोर पर डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस जो हावड़ा की तरफ रवाना हो रही थी। आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग की जो इंजन खड़ी है, ये यशवंतपुर एक्सप्रेस की इंजन है। और उसके बगल में अगर आप देख सकते हैं तो जो एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट थी। वो कहीं ना कहीं एक अप की ट्रेन थी, दूसरा डाउन की ट्रेन थी। अप की ट्रेन जाकर पटरी से उतरने के बाद सीधा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो दूसरे छोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी उससे जा टकराई। बीच में मालगाड़ी थी, उससे भी जा टकराई, जिस वजह से इम्पैक्ट जोन जो था वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जोन देखने को मिला है। और तीनों ट्रेन के टक्कर की वजह से काफ़ी लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। तो ये तीन ट्रेनें जो इस हादसे में एक दूसरे से टकराई, बेपटरी हुई और 2 पैसेंजर ट्रेन इनमें से और एक मालगाड़ी, 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में अब तक 280 लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है। इस बीच युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ये बीच में पहली ट्रेन जिसकी टक्कर बताई जा रही कि मालगाड़ी से हुई और फिर ट्रेन की बोगियां डाउनलाइन पर जा गिरी, जिससे डाउनलाइन पर आ रही एक और ट्रेन की टक्कर हो गई। 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी इस टक्कर में शामिल थे, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से अब तक के बड़े रेल हादसों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इस बीच घटनास्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, फायर फाइटिंग टीम और आसपास के पुलिस बल भी घटनास्थल पर मौजूद है। कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना की टुकड़ियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
कोरोमंडल एक्सप्रेस टक्कर के बाद ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। मौके पर 7 डिब्बे बेपटरी हो गए, 4 डिब्बे रेल बाउंड्री के पार चले गए। शुक्रवार शाम 7 बजे के करीब यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 तक पहुंच गई है। हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल 900 लोगों से भी अधिक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने चल रहे राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, साथ ही फायर फाइटिंग टीम, आसपास की पुलिस बल और आर्मी की टुकड़ी भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए। हादसे के बाद इस रूट से गुजरने वाले 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख कर लगा सकते हैं। पहले ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रेन की कुछ बोगियां दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दूसरे ट्रैक पर आ रही पैसेंजर ट्रेन की टक्कर ऐसे में हो गई और इस भयावह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 280 के करीब लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। इस बीच रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से जुड़ी कोई भी जानकारी इन नंबर्स पर फोन करके आप ले सकते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। रवि, अश्विनी वैष्णव, सीएम पटनायक और तमाम लोग, अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं। वहां की स्थिति की जानकारी उन्होंने ली है। क्या जानकारी साझा कर रहे हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारियों की बात तो अभी तक इसलिए सामने नहीं आ पा रही है। अधिकारी तो भी नहीं, सिर्फ अभी जो वो लोग हैं यहाँ पर, जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और रेस्क्यू टीम के बाद में जो लोकल बॉडीज थी उन्होंने हेल्प किया, और उसके बाद में जो है अब जो है वो सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इनफेक्ट पहुंच चुके हैं सेना के जवान, और अब वो सीधे सीधे मोर्चा संभालेंगे। एक के बाद एक टीमें जो है वो यहाँ पर आने लगी हैं, और यहाँ पर अब सेना के ही द्वारा ये अगला स्टेप संभव है, क्योंकि 2 बड़ी कोच जो हैं उसको ट्रेन की पटरी से उठाना और अलग करना, और उसके बाद में उसके नीचे से बचे हुए जो लोग हैं या फिर जो कैजुअलिटीज हो चुकी हैं उन लोगों को वहां से निकाल करके उनके परिजनों तक देना, ये अब बचा है सिर्फ काम। बाकी संभावनाएं जो है सांसों की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि अब रेस्क्यू जो है वो ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पोजीशन में है, जो 2-3-4 घंटे के अंदर में कम से कम समाप्त हो जाएगा। जी, अब मलबा हटाना एक बड़ी चुनौती होगी। रवि, नजर बनाए रखें स्थिति पर। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जीवित लोगों के निकलने की संभावना बहुत ही कम है। बोगियां जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उनमें फंसे शवों को निकालने में टीमें जुटी हुई है। इस बीच आर्मी की टीम भी पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्य युद्ध